हाँ, प्रभु के नाम की स्तुति हो हमेशा हमेशा के लिए। And I greet with greetings of love every one of you. आप सबको मैं वंदना करता हूँ प्रभु का नाम, प्रभु का प्रेम से आप सबको मैं वंदना करता हूँ। We will go to the message to the church at Sardis given in chapter 3 verse 1 to 6. हम सरदीस की कलीसिया के जो संदेश है तीसरे अध्याय 1 से लेकर 6 तक हम उस संदेश में चले जाएंगे। Please read. आप कोई पढ़ सकते हैं इसको, जल्दी पढ़िए, समय बराबर। ठीक है, मैं पढ़ूंगा। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत रहो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उससे दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उससे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। Okay. About the church at Sardis, the Lord does not have any appreciation. सरदीस की कलीसिया को प्रभु कोई तारीफ नहीं कर रहा है। But yet it is a church before the Lord. तो भी ये एक कलीसिया ही है परमेश्वर के सम्मुख। ये एक कलीसिया है, परमेश्वर का कलीसिया है। What happened to them? तो क्या हुआ था? They began very well. उन्होंने बहुत अच्छा एक शुरुआत उसका था। And they attempted a number of good services for the Lord. और उन्होंने प्रभु के लिए कई ऐसे अच्छे काम करने के लिए कोशिश भी किया। But after some time, after some years, कुछ सालों के बाद they went to a sleepy mood. वो एक ऐसे एक नींद में चले गए। So many of the things that they started, they are not completing. तो जो कुछ उन्होंने शुरू किया अब वो पूरा नहीं कर रहे, पूरा नहीं हो रहा, अधूरा रह गया। Because they are in a sleepy mood, even the things that remain, they are going to die after some time. तो इसलिए उन लोग ऐसे एक नींद में जैसे रह रहे, तो जो कुछ उन्होंने शुरू किया अब जो बचा हुआ है वो भी मरने जा रहे, धीरे धीरे वो भी मृत जाने वाला है। You think about a person who is in the ICU ventilator. आप एक ऐसा व्यक्ति के बारे में सोचिए जो अस्पताल में आईसीयू में वेंटिलेटर लगाया हुआ है, उसको सांस लेने के लिए वेंटिलेटर का जरूरत है। What do you think about him? उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? Is he alive or dead? क्या वो जीवित है, क्या मरा हुआ है, जिंदा है, क्या मरा है? We say not dead, but likely to die. पर वो
मरा हुआ तो नहीं है, पर मरने का ज्यादा संभावना है। Can he do any work? क्या वो कुछ काम कर सकता है? No. नहीं कर सकता है। And years ago, was he doing good works? क्या कई कुछ साल पहले इसने कुछ अच्छा काम किया था क्या? Very good. He was doing very good. बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा सेवा किया इसने। So even though the doctor says that he is not dead, he is actually dead regarding his work and his usefulness. हाँ, यद्यपि डॉक्टर कहते हैं मरा तो नहीं अभी, पर उसका जो कुछ काम करता था वो सारे काम अभी मरा हुआ स्थिति में है। So this church is like that. ये कलीसिया ऐसा है। And historically, it represents those churches who received the message of Reformation. तो ये जो कलीसिया क्या है, ऐतिहासिक रूप से यदि देखा जाए, जिन्होंने उस नवीनीकरण का जो संदेश है, जैसे हमने कल चर्चा किया था, वो जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक इसमें कलीसिया जो विश्वासी लोग दो हिस्से में बढ़ गए थे, तो प्रोटेस्टेंट वाले जो बाइबल के आधार पर चलने लगे तो उनको भी वो संदेश मिला था, पर उस संदेश में बने नहीं रहा। And there were three important dogma or assertions that Reformation made. और ये नवीनीकरण का तीन मुख्य आधार शिक्षा था। They said only by scripture. और उन्होंने ऐसा बोला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वचन के द्वारा। Every belief, every action according to the Bible. तो सब कुछ जो कुछ एक विश्वासी करना है और करते हैं, सब कुछ परमेश्वर के वचन के आधार पर होना है। Then secondly, all by faith. All the blessings of God, including salvation, is through faith in the Lord Jesus Christ. और दूसरी बात उन्होंने कहा था, ये सब कुछ विश्वास के द्वारा होता है, यानी परमेश्वर का सारे आशीष हमारा जीवन में सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा आते हैं। और ये अपना यहाँ तक कि हमारा उद्धार का जो दान है, वो आशीष में हमारा जीवन में सिर्फ विश्वास के द्वारा आते हैं। And thus, anything that we receive, it is only the favor of God. It is the grace of God. Grace only. और तीसरी उनका जो बुनियादी शिक्षा ये था, जो कुछ हमें परमेश्वर से मिलते हैं, सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह है, सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह के द्वारा सब कुछ मिलते हैं। They started very well, but went on a sleepy mood after some time. तो ऐसे उन्होंने बहुत ही अच्छा एक आधार, बहुत सुंदर था, उन्होंने सही आधार पर शुरू किया था, पर धीरे धीरे ये जो सरदीस की जैसे कलीसियाएं एक नींद के मूड में चलेगी। So the Lord says in verse 1, I have the seven spirits of God and seven stars. तो यहाँ प्रभु शुरू कर रहे हैं, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। The seven spirits denote the perfect person of the Holy Spirit. तो ये 7 आत्माएं का मतलब ये है, ये संपूर्ण पवित्र आत्मा का, ये संपूर्णता को दिखाता है। एक संपूर्ण व्यक्तित्व है पवित्र आत्मा, तो उस पवित्र आत्मा का संपूर्ण व्यक्तित्व को दिखाता है। 7 जो संख्या है वो क्या है, संपूर्णता को दिखाता है बाइबल में। So the Lord is telling, through my Holy Spirit, I know everything is happening in amidst you. तो प्रभु यहाँ कहता है, मेरे आत्मा के द्वारा, मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ जानता हूँ, तो जो तुम्हारे बीच में घट रहा है। And my spirit is grieved because of your actions. और मेरे आत्मा शोकित हुआ है तुम्हारे कामों के कारण, तुम्हारे ऐसे हरकतों के कारण मेरे आत्मा शोकित हुआ है। Yet I have on my right hand the 7 stars. तो भी मेरा दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं। The stars are those who give messages to the word of God, those who teach God's word to the church.
तो सितारे हमको मालूम, पहले भी हमने देखा था पहले अध्याय में, वो है जो कलीसियों को संदेश देने वाले दूत, कलीसिया का दूत कहते हैं, कलीसियों को संदेश देने वाला कलीसिया का अगुए लोग हैं। Still I honor them. I expect them to deliver the right message from God's word. तो प्रभु बोल रहे अभी भी ये जो तारे, 7 तारे जो अगुए हैं मेरे हाथ में ही है, तो मैं उम्मीद करता हूं अभी भी उन लोग सच्चे जो शिक्षा और परमेश्वर का वचन सिखा सकते हैं और कलीसिया को बचा सकते हैं। Then he says, I know this, you have a reputation that you are alive, but you are actually dead. तो मैं जानता हूं, प्रभु बोलते मैं तेरे कामों को जानता हूं, और कैसे तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। You see, this church was actually in the apostolic time formed by the co-workers of Apostle Paul. ये जो कलीसिया, सरदीस का कलीसिया जो है, ये प्रेरितों के समय स्थापित हुआ था, और ये प्रेरित पौलुस का जो सहकर्मी दूसरे जो प्रभु के दास लोग थे, पौलुस के चेले लोग, उनके द्वारा इस कलीसिया का स्थापना हुआ था। So it started very well. तो बहुत अच्छा एक नींव डालकर उन्होंने शुरू किया, शुरुआत में बहुत अच्छा था सब कुछ। And this letter now comes to this church after about 35 years after his inspection. तो ये जो कलीसिया का स्थापना हुआ था उसके 35 साल के बाद अब ये प्रकाशित वाक्य का ये जो चिट्ठी, ये पत्री उनके पास अब पहुंच रहे हैं। The Lord said, you started well, your works were very good, it was all acceptable, but over the years you went down. तो प्रभु बोल रहे अभी इस 35 साल के अंदर तुमने सब कुछ अच्छा किया था, शुरू किया था, बहुत अच्छा शुरुआत था, पर अभी ये 35 सालों में तुमने बहुत एक गिरी हुई स्थिति में पहुंच गए। People still think that you are alive, but before me you are dead. लोग तो सोचते हैं कि तुम जिंदा है, पर मेरे आंखों के सामने तुम मर चुके। Dear friends, this can happen to any church. मेरे प्रियो, ये जो स्थिति किसी भी कलीसिया को आज भी हो सकते हैं, संभव है। You think about your oven in which you have to put sticks or the wood sticks often to boil something or to cook your food. आपका घर में जो खाना बनाने वाला चूल्हा जो भी है, जैसे आप जलाते हो, लकड़ी के द्वारा जलाने वाला जो चूल्हा है, उसके बारे में सोच लीजिए। The housewife, puts all the fire and the pieces of wood does burn, and it was burning so bright, and then left the kitchen, telling the daughter, take care of the oven. तो घर की जो माँ है, माँ ने अच्छा लकड़ी सब जला दिया, चूल्हा में अच्छा सूखी लकड़ी रखा था, अच्छा जल रहा था। फिर उसके बाद अपना बेटी को कहा, तू देख ले मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो चूल्हा को बराबर संभालना कि वो जलते रहे करके माँ बाहर गई। The girl came and found it is all good, it is burning well, so she went out to play. अब ये लड़की बेटी आ गई और वो देखा तो बहुत अच्छा सब कुछ जल रहा है, खाना अच्छा पक रहा है, तो सब ठीक है करके उसने बाहर खेलने के लिए गया। What will happen after 20 minutes or 30 minutes? और आधा घंटे के बाद क्या हो सकता है? What happened? क्या हो सकता है? Is burning, but as if it is dead, थोड़ा बहुत जलते तो हो गए, पर कैसे जैसे कि बुझ गए वैसे। And when the mother comes and see it, what is the use of what you are doing? And it is the oven is as if it is dead, it is not alive. तो माँ आके बेटी से क्या कहेगी, ये क्या किया तुमने, कि क्या तुमने आग जलाते रहना था, पर अभी तो ये पूरा बुझ गया है, तुमने ऐसे क्या काम किया?
in our Christian life or in a church life, a well thought beginning is not enough. तो हमारा हमारा मसीही जीवन में और एक कलीसिया में भी एक अच्छा शुरुआत इतना काफी अच्छा शुरुआत बहुत अच्छा है, पर केवल एक अच्छा शुरुआत से काम नहीं बनेगा। The prayer should continue, the Bible study should continue, evangelism should continue, fellowship should continue. प्रार्थना लगातार होना चाहिए, बाइबल स्टडी लगातार होना चाहिए, सुसमाचार प्रचार करना लगातार होना चाहिए, संगति लगातार बने रखना चाहिए। If you do not continue to burn the oven, the fire will come down, it will cool down. And यदि आप चूल्हा में लकड़ी लगा के आग जलाते नहीं रहोगे तो क्या है, धीरे धीरे वो सारे गर्मी खत्म हो जाएगा और चूल्हा बुझ जाएगा। So let us read that condition that is given in chapter verse 2. दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, वो क्या लिखा हम देखेंगे। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उससे दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। Wake up! You are not doing the work. आप जग जाओ, नींद से उठ जाओ, तुम काम नहीं कर रहे। And you think that things will go on as such. No, you have to wake up and you have to do things. तो आपको जागना है और आपको करना है। तुम सोचते सब कुछ ठीक है और चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ बुझने को है, अब इसलिए आपको जागना पड़ेगा और पहला काम करना पड़ेगा। You had a daily meditation of the scriptures that is dying now. आपके जीवन में रोज रोज सुबह बाइबल पढ़ते थे, बाइबल का मनन करते थे, आज तो वो नहीं रहा, वो मर गया। And you spend time in relating to your brothers and sisters. Now you are not continue to do helping them or getting encouraged by them. और आप शुरुआत में आपके भाई लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखते थे, उनसे संगति रखते थे, मिलजुलते थे। अभी तो इतना स्वार्थी हो गया है, आपके पास टाइम नहीं है उनके साथ जाने के लिए, उनसे मिलजुलने के लिए आपको समय नहीं है, संगति भी कम हो रहे हैं। So they are about to die. Revive them. और वो भी अभी मरने वाला है, उसको भी जिलाना है। But then he also says, I have not found your works complete in the sight of my God. तो प्रभु ये भी बता रहे अपने परमेश्वर के निकट में, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। That is, you began it well. Now it is going on somehow, but not in good zeal, not in good strength. तो उसका मतलब यह है, तुमने अच्छा शुरुआत किया, अभी भी जारी है, पर उसमें कोई ताकत नहीं है। वैसे ही प्रभु ने जैसे शुरुआत में बोला, जैसा जिंदा है पर एक मरा हुआ सिर। And about the Reformation churches, ये जो नवनीकरण प्रोटेस्टेंट जो कलीसियाएं हैं, you must have heard about the Lutheran church, Wesley church, this church, that church. आपने शायद सुना होगा लूथरन चर्च, वेस्लियन चर्च, ऐसे अलग अलग नाम से ये जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस का दिया गया था। They started with the word of God. उन्होंने परमेश्वर के वचन के आधार पर अच्छा शुरुआत किया था। But they did not completely subscribe to the Bible. पर उन्होंने पूरी तरह बाइबल को विश्वास में नहीं लिया। For example, the Lutheran church, they still continue with the infant baptism and the priestly order. तो लूथरन चर्च जो है, जिसका नाम है, हमारे भारत में भी है लूथरन चर्च, तो लूथरन चर्च तो थोड़ा बहुत बाइबल का शिक्षा वाले उन्होंने ले लिया था, पर अभी भी वो बच्चों को, छोटे बच्चों को बपतिस्मा देता है। और के बीच में ये फादर लोग हैं, जैसे कैथोलिक में फादर लोग रहते हैं, वैसे फादर लोग उनके बीच में भी हैं। The Church of England, they also subscribe to the word of God, but we know that
it has also not completely followed the word of God. Only partially they have followed. These Church of God people only came to Kerala and called CMS, Church Missionary Society. And they established many churches here. Still they are good, but only partially good. तो जैसे चर्च ऑफ इंग्लैंड करके एक कलीसिया था, ये भी एक नवनीकरण के बाद बना हुआ प्रोटेस्टेंट कलीसिया था। उन्होंने शुरुआत ऐसे बाइबल का वचन से उन्होंने शुरू किया, पर और फिर केरल में आया, उन्होंने एक नया नाम से सीएमएस बोला तो चर्च मिशन सोसाइटी करके उन्होंने चर्च मिशन सोसाइटी करके उन्होंने कलीसिया शुरू किया था। पर चल रहा है, पर वो इतना अच्छा पूरी तरफ से बाइबल के आधार पर नहीं। And so the Lord is telling your work is not complete. So I find that you are to me you are dead. तो प्रभु कह रहे तुम्हारा काम मैंने अधूरा पाया और मेरे नजर में तो तुम मर चुके हो। So the Lord's word to them is to repent. Verse 3. और तीसरे वचन में देखिए परमेश्वर प्रभु क्या संदेश देते हैं उनको। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कभी नहीं जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुम पर आ पड़ूंगा। The Lord says, first of all, take time to remember what you have received and heard. You have received the word of God very well. You remember what you received. तो यहाँ प्रभु बोल रहे तूने क्या सुना था, कैसे तूने वचन सुना था, स्वीकार किया था, उसको याद करना, दोबारा याद करो। शिक्षा कैसे प्राप्त किया उसको याद करो। And it also means remember those good teachers who came to you and taught you and built you up. और उनको भी याद करो जो अच्छे जो वचन के शिक्षा देने वाले लोगों को तुम्हारा बीच में भेज दिया था, उनको भी याद करो, उनको भी स्मरण करो। And you repent. और आप मन फिराओ। From today's condition of inactivity, turn back and go to that situation that you embraced years ago. Go back to the old works, he says. Hello? Jesus says, repent, turn back and go to do. और मन फिराओ, वापस आओ और जाके वो पहला काम वापस शुरू करो। Repentance in Bible means understand you are wrong, stop there and turn back to the good work. That is what is called repentance. हाँ, मन फिराव का अर्थ बाइबल में ये है, आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो गलत दिशा है, तो इसलिए आपको रोकना है और पीछे मोड़ना है और वापस। ये तीनों काम होता है, रोकना, पीछे मोड़ना और वापस आ जाना। इसको मन फिराव बोलते हैं। And if you do not do that, I can come any time as a thief and you will be unprepared to receive me. यदि मन नहीं फिराते तो मैं एक चोर के समान आऊंगा और तुम तैयार नहीं रहोगे ना, मुझसे मिलने के लिए तुम तैयार नहीं होगे। चुपचाप एक चोर के समान। That time many of your garments will be spoiled and you will be ashamed when I come. और आपके जो पहनाव है वो बहुत नाश हो सकता है और तू लज्जित हो जाओगे। That is what he says in verse 4. चौथा वचन में वही कहता है, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। The Lord is telling, in the church of Sardis, there are only few people, few brothers and sisters whose garments are not soiled. The majority have their garments soiled and dirty.
तो यहाँ प्रभु क्या बोलते हैं, सरदीस कलीसिया में बहुत ही कम कुछ भाई बहन लोग हैं जिनका कपड़ा, जिनका वस्त्र आज तक गंदा नहीं हुआ, सफेद वस्त्र पहने हुए, यानी उनका जीवन में अभी भी पवित्रता ही है। और बाकी जितने भी लोग हैं सबका कपड़ा गंदा हो चुके हैं, सबका वस्त्र गंदा हो चुके हैं। The majority has spoiled garments. Only a few minority have the garments without dirt or spoil. तो अधिकतर लोगों ने अपने वस्त्र को बिगाड़ दिया, पूरा गंदा कर दिया, पर कुछ लोग, बहुत ही कम लोग जिनका कपड़ा अभी भी सफेद है, जिसमें कोई गंदगी नहीं। When we believe in the Lord Jesus Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, He clothes us with the righteousness of the Lord Jesus Christ. वो हमें प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता का वस्त्र हमें पहना देते हैं। You cannot add to it or decrease. It is given by God. Pardon, sir? You cannot improve it, or you cannot spoil it, because it is given by God. तो ये आप इसको और ज्यादा सुधार नहीं सकते हैं और इसको मतलब आप घटा भी नहीं सकते, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ है। But here he tells about not that judicial garment he has given you, but he is telling about the practical righteousness, the garment of practical righteousness. तो इधर जो धार्मिकता का वस्त्र का बारे में जब बताते हैं, तो अपने प्रायोगिक जीवन के संबंध में प्रभु बताते हैं। जो प्रभु परमेश्वर ने दिया हुआ धार्मिकता का वस्त्र, वो कभी वो हमेशा हमेशा के लिए है और उसी के आधार पर हम परमेश्वर के निकट हमेशा जा सकते हैं। पर यहाँ प्रभु बोल रहे हैं हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारा प्रायोगिक जीवन में हमारा धार्मिकता का जीवन गंदा हो चुका है। Or I will put it another way. एक दूसरा तरीका से इसको कहूंगा, The Lord has asked us to do good works, and these good works we can use as a garment before the Lord. तो प्रभु बता रहे हैं जो भले काम हमको करने के लिए दिया है, वो हमारा प्रायोगिक जीवन में एक धार्मिकता का वस्त्र जैसा है, और वो हमें एक वस्त्र के जैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। To make it more understandable, let us turn to Revelation chapter 19. हम ये और भी इसको समझाना जरूरी है। हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में जाएंगे, अध्याय verse 7 and 8. Verse 7 and 8. तो हम पढ़ेंगे 19 का 7 और 8 हम पढ़ेंगे। आओ हम आनंदित और मगन होंगे और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसके शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। So what is the fine linen here mentioned? तो यहाँ क्या चमकदार महीन मलमल मतलब क्या है? चमकने वाले सफेद वस्त्र का बारे में बोल रहे हैं। मलमल बोला तो एक प्रकार का सबसे अच्छा सुंदर कपड़ा बोलते हैं। तो चमत्कार महीन मलमल क्या है? That is the deeds of righteous deeds. That means evangelism, helping the poor, and building up the believers, and the teaching, fellowship, every good works we can. It is called the fine linen of the righteous deeds of the saints. तो इधर आठवां वचन का अंतिम भाग में लिखा है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है ना। पवित्र लोगों के धर्म के काम क्या है? धर्म के काम जैसे हम प्रभु के बारे में लोगों को बताते हैं, सुसमाचार संदेश सुनाते हैं और गरीब लोगों को मदद करते हैं, जो भी लोगों के लिए कलीसिया के लिए करते हैं, ये सब हमारा धर्म के काम है, जो काम हम करते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में। तो ऐसे कामों को क्या बोलते हैं? हमारा मलमल बोलते हैं। मलमल महीन मलमल।
यानी हमारा सफेद वस्त्र हो। In that way, if you do not do any good works, the Lord will say, you are naked. You are naked. यदि आपके पास ऐसे कोई भले धार्मिकता का काम नहीं है जो हमें करना है, वो भले काम हम नहीं करते होंगे, तो प्रभु क्या कहेंगे? हम नंगे हैं। And if you are doing many good works, the Lord will say that, you are well dressed. यदि आप काफी अच्छे काम करते हैं, तो प्रभु क्या बोलेंगे? आपने अच्छा कपड़ा पहना है। And Revelation chapter 22 verse 14, please read. प्रकाशित वाक्य 22 का 14 भी हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 और उसका 14 वचन में पढ़ूंगा। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। So whenever you do a good work, your dress, that is illuminated or becomes more and more glorious. Your dress becomes very glorious. तो क्या है, हर बार जब आप एक भले काम करते हैं, तो आपके वस्त्र जो है और भी सुंदर और महिमामय और सफेद बनते जाता है। हर बार जब आप भले काम करते, आपका जो कपड़ा का तेजस जो है, आपका उस तेज बढ़ते जाते हैं। And whenever you do a sin, whenever you disobey God, or whenever you do something not validated in the scriptures, then you are adding dirt to your clothes, to your garment. तो यदि आप ऐसे कुछ गलत काम करते हैं, पाप करते हैं और ऐसे कुछ काम करते हैं जो परमेश्वर का वचन का आधार पर नहीं है, तो आप अपने वस्त्र को गंदा बना देते हैं। आपका वस्त्र में गंदगी लगा देते हैं। So what shall we do if some dirt has come out on our dress? तो हमें क्या करना पड़ेगा? यदि हमारा कपड़े गंदा हो गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? We wash with soap. हम साबुन से धोते हैं। Here we have to wash it by the blood of the Lord Jesus. तो यहाँ तो हमें प्रभु यीशु मसीह का लहू से धोना पड़ेगा। So here it is not told about the righteous garment the Lord has clothed you at the time of your faith in the Lord Jesus Christ. तो इधर जो हमें जो धार्मिकता परमेश्वर की ओर से दान के रूप में हमें मिला था, जब हम उद्धार पाया, उस धार्मिकता का चर्चा नहीं कर रहे इधर। Here tells about a garment of righteous deeds. तो यहाँ जो है हमारे वो धार्मिकता का काम का वस्त्र के बारे में चर्चा किया जा रहा है। So the majority of the people, the majority of the members of Sardis, सरदीस के कलीसिया का अधिकतर सदस्य जो है, they have done many bad things. Their dress are dirty. बहुत ऐसे गंदे हरकतें किए थे, उनके वस्त्र पूरा गंदा हो गया। And they also do not do any good works now. So the Lord looks at them. You are naked. You are not fully dressed. और उन्होंने कोई भले काम, धार्मिकता का काम पूरा छोड़ दिया था, कुछ नहीं कर रहे, और प्रभु